हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की पीपीआई क्वेश्चन पढ़ सकते हैं तथा आप मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से सारे प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी का पीपीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, यह क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर हम देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी, ठीक है, सानिध्य का मतलब हुआ है होता है उसके पास रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरूप होने की सुख अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। ठीक है, तो यहाँ सब समझ गए कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान करने में क्या व्यंग निहित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरण से की है। ठीक है, पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। और दूसरा, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक भी बूंद नहीं टिक पाती है। ठीक है, तो इस तरह से उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है। पहला, कमल के पत्ते के समान, जो जल के समीप रहते हुए भी अपने ऊपर एक बूंद पानी नहीं लेने देती है। और दूसरा, जल में रखे तेल के मटके के समान, ठीक है, जिस पर जल की एक भी बूंद नहीं टिक पाती है। क्लियर है। ये अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उहालने दिए हैं। ठीक है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उहालने दिए हैं। इसका आंसर हम देखते हैं। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उहालने दिए हैं। पहला, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूत रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। ठीक है, और अगला, गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। और इसका अगला टॉपिक, वे उद्धव के युग संदेश को कड़वी कड़वी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती है। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए कि गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उहालने दिए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर लिखते जाएं या वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों की उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मर्यादा न लही की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। ठीक है, पहला किस प्रकार से, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ जैसे श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपक जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती है। और दूसरा तरीका, उन्होंने खुद को हार्यल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। ठीक है, और इसका तीसरा था कारण कि वे जागते सोते स्वप्रस्था में, ठीक है, मतलब सपने में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, आ जाइए अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, गोपियां ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। गोपियां ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों की देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कही है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। आज ये अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, यह जो ज्ञान है यह गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीतिक सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर
योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरे के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग के शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने को श्री कृष्ण के अनुराग में वापस पा लेना चाहती है। ठीक है, तो इसके कारण से गोपियां अपने मन को वापस पा लेने की बात कहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोपियों ने अपने वाक्तुचार्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्तुचार्य की विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। गोपियों के वाक्तुचार्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, साहसी। गोपियां पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। ठीक है, दूसरा है व्यंग्यमता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, चूँकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती है। और तीसरा है स्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उन्हें योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से गोपियों ने अपने वाक्तुचार्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। चलिए इसका विशेषता है, पहला विशेषता, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठा के सामने कम है। गोपियां विरह वेदना झेल रही है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपलाम्भ व्यामकता, तर्कशक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अन्यन प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्राष्ट, उपमा, दृष्टांत रूपक, व्यक्तिरेक विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्य ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संदिग्धता का गुण सहज की दृष्टिकोण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यदि आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।